हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री और स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे पार्ट नंबर 12, रुपहली डोरी। हम जानते हैं कि कई बार चीजों पर भरोसा करना आपके लिए काफी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम जीवात्माएं और आप पृथ्वी पर की आत्माएं प्रायः हर दिन एक दूसरे से मिलती हैं। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब पृथ्वी पर के लोग अपने शरीर छोड़कर अपने बिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर से केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे रुपहली डोरी कहते हैं, इसके माध्यम से जुड़े होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यह डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। आपको इसकी याद नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके प्रियजनों से लगभग हर दिन मुलाकात होती है। आइए इस बात को स्पष्ट कर लें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हों। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो यह संभव नहीं होगा। आपके प्रियजनों में भी आपके प्रति उतना ही प्यार या लगाव होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली एक आत्मा कहती है कि वह आपसे प्यार करती है, पर जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह अब आपसे प्यार नहीं कर सकती, तो वह कभी आपसे मिलने नहीं जाएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, भले ही वे माँ बेटा, पति पत्नी, पुत्र पिता पुत्री हो या फिर केवल मित्र ही हो, पर उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों से मिलते हैं, इसलिए कभी उनके बिछड़ने का दुख ना करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे भी उदास और दुखी हो जाएंगे। 7 मई 1981। नींद में हमें आरोग्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जीवात्मा जगत आपसे और पृथ्वी से काफी दूर है। यह पृथ्वी के चारों ओर घिरी पर उससे मीलों दूर है। निम्नतम लोग धरती के करीब सबसे करीब है। निम्नतम लोग धरती से सबसे करीब है, इसके बाद दूसरा लोक है, इसके बाद तीसरा, चौथा इत्यादि। आप अपने परिजनों से कुछ मिनटों के लिए मिल सकते हैं अथवा कुछ घंटों के लिए, निर्भर करता है आपकी नींद पर, जो गहरी और बिना सपनों की होनी चाहिए। लगभग सभी का कोई न कोई परिजन होता है, भले ही वह इस जीवन में आपको उनके बारे में पता हो या ना हो। हम एक बार फिर कहते हैं, हमें पारस्परिक होना चाहिए, ना कि एक तरफा। यही वह कड़ी है जिसके जरिए आप गतिमान रहते हैं। फिर चाहे आपको जो भी तकलीफ झेलनी पड़े, उस यात्रा के बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता, पर उसके प्रभाव से आप अपनी समस्याओं से मुकाबला कर पाते हैं और आपको अपने दुखों से उबरने का हौसला मिलता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि एक अच्छी गहरी नींद लेने के बाद आप शांत और पहले से हल्का महसूस करते हैं? इसका कारण है कि आप अपने प्रियजनों से मुलाकात होती है और वे आपको शांति प्रदान करते हैं और साथ ही आपके अवचेतन मन के जरिए आपको दिशा निर्देश देते हैं। वह पर आपके भौतिक मन को उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। आप शांत हो जाते हैं, पर यह आपके अवचेतन मन पर निर्भर करता है कि वह आपके भौतिक मन पर असर डाले अथवा नहीं। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि इससे हम आप तक पहुंच पाते हैं और इससे हमें आपको शांति देने और दिशा निर्देश देने में मदद मिलती है। जब आपका अवचेतन मन आपके भौतिक मन को दिशा निर्देश और सलाह नहीं दे पाता, तो हमें आपके भौतिक मन पर प्रभाव डालने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है और उसे यह समझाना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि अधिकतर समय आपका भौतिक मन हमारी सलाह और दिशा निर्देश को यह सोचकर अलग हटा देता है कि यह केवल एक वहम है और यह गलत हो सकता है। आप प्रायः हमारे दिशा निर्देश को समझ पाने में असफल रहते हैं और प्रायः आप वह कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। पृथ्वी पर आपके जीवन का यही एक सबसे बुरा भाग है।
जो कई बार आपको निम्नतर लोकों में पहुंचा देता है, क्योंकि आप हमारे दिशा निर्देश की परवाह नहीं करते। आप सोचते हैं पृथ्वी पर जब तक है सफल और अमीर बना रहूंगा, तब तक किसे इसका पता चलेगा, यही तो मेरी खुशहाली है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इस खुशहाली के कुछ सालों के बाद क्या होगा? पृथ्वी पर आप कुछ ही वर्षों के लिए हैं, पर बाकी समय आप जीवात्मा जगत में रहेंगे। धरती पर कुछ सालों की अस्थायी खुशियों के लिए क्या आप सैकड़ों सालों की जीवात्मा जगत के निम्नतर लोकों में रहना चाहेंगे? इससे आप यह समझ पाएंगे कि क्यों आपको धरती पर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। 8 मई 1981, विभिन्न लोकों में जीवन। हम यहाँ जीवात्मा जगत में बहुत खुश हैं। लोग 5, 6 और 7 में हम कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और हमेशा काफी उत्साहित रहते हैं। पर हम कभी परेशान या दुखी नहीं होते। हाँ, पर धरती पर जब हमारे परिजन दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लोक 4 की आत्माएं कभी दुखी तो कभी खुश होती हैं, और कभी कभी तो वह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाती हैं। पर इन सब के बावजूद वे एक दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा एक जीवात्मिक शरीर होता है, इसीलिए हमें कोई मार नहीं सकता और न ही कोई हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, पर मानसिक रूप से यह संभव हो सकता है। और 1, 2, 3 में रहने वाली आत्माएं इसमें माहिर होती हैं। लोक 4 की आत्माएं कभी कभी एक दूसरे को बेवकूफ बनाती हैं, एक दूसरे से झूठ बोलती हैं और जिन्हें वे पसंद नहीं करती उन्हें बहुत दुख पहुंचाती हैं। वह थोड़ी थोड़ी अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। हमारी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस या सेना की जरूरत नहीं होती, पर लोक 1, 2 तथा 3 में आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी होती है। वरना जब तक आप सच्चे मन से अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते और मदद के लिए नहीं पुकारते, तब तक आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसमें सदियां लग सकती हैं। यहाँ तक कि लोक 4 में भी आपको अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि कोई आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। लोक 5, 6, 7 में किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं सोचता। लोक 5, 6 और 7 में हमारे मुख्य नियम होते हैं एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बीच खुशियां बांटना, जो भी संभव हो वो कार्य करना और पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों की मदद करना। हम इन लोकों में इतने प्रेम भाव से रहते हैं कि धरती पर से यहाँ आने वाली आत्माएं पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय, दुख, शारीरिक तकलीफ और पीड़ा नहीं होती। हर कहीं प्रेम का वास होता है। सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि हम एक बेहद खूबसूरत जगह में रहते हैं। तो क्या यह उचित नहीं है कि हम ईश्वर के बनाए नियमों पर चलें, जिससे हम उच्चतम लोकों में पहुंच जाएं? तो पृथ्वी के लोगों, ईश्वर के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करें। इस बात का दृढ़ संकल्प करें कि कभी गलत राह पर ना चलें, और हमें भरोसा है कि ईश्वर आप सभी का भला करेंगे। थैंक यू।